नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको क्लास 12th का ये इंटीग्रेशन करा रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज नंबर ये 7.5 है। तो इसका 10th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले कि हमने वीडियो अपलोड कर दी है 1 से 9 क्वेश्चन तक। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें एक टॉपिक आया था, आंशिक भिन्न करना होता है इनमें। तो आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन इंग्लिश में कहते हैं। तो इसकी आपको वीडियो, आपका उसका लिंक वीडियो का आपको इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उसे आप देख लें पूरा, तो जिससे कि आपका बेस क्लियर हो जाएगा। क्योंकि 1 से 9 तक क्वेश्चन किए थे, उसमें भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन लगाई थी, अब इनमें भी लगेंगी। जैसे कि यहाँ पर हम क्वेश्चन ले रहे हैं 10th। तो 2x माइनस 3 dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 2x प्लस 3। अब देखिए, इसके हमने फैक्टर कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और ये तो ऐसे ही रहेगा। तो देखिए, एक पावर वाले फंक्शन होते हैं, तो उनके लिए हमने बताया था कि एक नियतांक यानी एक कांस्टेंट आपका आएगा, और इनको लिखने का तरीका क्या होता है, एक एक फैक्टर को अलग अलग लिख देते हैं। जैसे a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस c अपॉन 2x प्लस 3। अब इसके बाद इधर एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम तो दोनों तरफ कैंसिल हो ही जाएगा। तो इधर से देख लें आप, तो इसके अपॉन में x माइनस 1 है, तो इसे छोड़कर बाकी दोनों इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएंगे। यहाँ से देख लें, एलसीएम यही है जैसे, तो x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये आएंगे दोनों। b के साथ x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों को आएंगे, मल्टीप्लाई आएगी। अब c के साथ इसको छोड़ करके बाकी ये दोनों आ गए। अब एक फैक्टर का जब आपका ये केस होता है, तो एक एक करके हम 0 रखते हैं। यदि x माइनस 1 0, तो x इक्वल्स टू 1। तो इसमें x इक्वल्स टू 1 सभी जगह रखते हैं आप। तो जैसे 2 इंटू 1 माइनस 3, और यहाँ पर रख दिया 1 प्लस 1, और यहाँ रखेंगे 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 प्लस 3। बाकी x माइनस 1 ये सब 0 हो जाएंगे। तो ये बचा 2 और ये बचा 5, 2 5 से 10, और ये 2 माइनस 3 माइनस 1। तो a की वैल्यू इस तरीके से निकल जाएगी। अब दूसरा फैक्टर 0 रखिए, x प्लस 1 0 रखेंगे, तो x इक्वल्स टू माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पर फिर वैसे ही करेंगे, x की वैल्यू माइनस 1 रख दें, और x प्लस 1 जहाँ जहाँ है वो 0 हो जाएंगे। दो पद आपके 0 होगा, ये और ये। तो इसमें आएगा b के साथ, तो x की वैल्यू कितनी, माइनस 1 और माइनस 1, और ये 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 2 प्लस 3, और बाकी 0 हो जाएंगे। तो ये माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। तो अब आपका ये तो माइनस 5 आएगा ही। तो पहले ये देखें, माइनस 2 बचा और ये प्लस का 1 बच जाएगा। तो माइनस 5 और ये माइनस 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अपॉन 2 आ जाएगा। अब दूसरी बार क्या, एक और फैक्टर बचा है, कौन सा, 2x प्लस 3। तो 2x प्लस 3 को 0 रखिए, तो 2x इक्वल्स टू माइनस 3, या x इक्वल्स टू माइनस 3 अपॉन 2। तो 2x इक्वल्स टू यहाँ पर हम रख रहे हैं कहाँ, यहाँ पर माइनस 3। तो 2x की वैल्यू माइनस 3 रख दी, माइनस 3 पहले से ही है। अब 2x प्लस 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। तो ये दोनों फैक्टर आपके, दोनों टर्म आपकी 0 हो गई, ये बचेगी। तो x की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 2 रख दी दोनों जगह। अब हमने देखिए इसमें भी और इसमें भी, अब इन्हें टोटल कर लें। ये तो माइनस 6 हो जाएगा, ये माइनस 5 अपॉन 2, ये माइनस 1 अपॉन 2, तो ये 2 2 ज़ा 4, और ये इंटू 5, तो 5 अपॉन 4। तो ये आएगा 4 6 ज़ा 24 अपॉन 5। तो ए बी सी की वैल्यू हम वहाँ पर ले जाकर रख देंगे जहाँ हमने ए बी सी सपोज किया था। तो ये इस तरीके से आपका तैयार हो गया है, ए बी सी की वैल्यू रख दी। अब उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, तो सभी के साथ इंटीग्रेशन आएगा, ये इसके साथ। तो ये देखिए, एक पावर के हैं, ये सभी का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपका लॉग होगा। तो यहाँ पर मैंने देखिए दोबारा लिख दिया ये। तो dx अपॉन एक्स माइनस 1, dx अपॉन एक्स प्लस 2, और ये dx अपॉन, तो ये log x माइनस 1, log x प्लस 2, x प्लस 1, और ये log 2x प्लस 3। लेकिन ये x नहीं है, यहाँ पर x नहीं है, तो इसका डिफरेंशिएशन 2 हुआ, तो वो अपॉन में आ जाएगा। इनके सबके डिफरेंशिएशन क्या हुए थे, 1, तो वो अपॉन में दिख नहीं रहे हैं, तो इसका अपॉन में आएगा 2। भाई यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए, माइनस 1 अपॉन 10 log x माइनस 1 प्लस 5 अपॉन 2 log x प्लस 2, और ये 2 से ये 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 12। तो माइनस 12 अपॉन 5। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 10।
11 5/5x अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसके भी फैक्टर हो गए x प्लस 2 x माइनस 2, बिल्कुल वही काम होगा a अपॉन b अपॉन c अपॉन एलसीएम आप ये देख रहे हैं। तो a के साथ इसे छोड़कर दोनों पद आ गए, b के साथ इसे छोड़कर ये दोनों पद आ जाएंगे, c के साथ ये दोनों आएंगे। अब एक एक फैक्टर करके 0 रखेंगे आप, x प्लस 1 0, तो x इक्वल टू -1, तो सभी जगह -1 रख दें आप। इसमें आपका नहीं है x प्लस 1, तो ये रह जाएगा, बाकी ये x प्लस 1 0, ये भी 0, तो दो पद हो गए आपके 0। यहाँ पर x की वैल्यू -1 रख दी, x की, यहाँ पर भी -1, तो प्लस का 1 और माइनस का 3 बचेगा, ये -5, तो 5/3, तो a की वैल्यू 5/3। x प्लस 2 0, तो x इक्वल टू -2 रखेंगे, तो 5 इंटू -2, ये 0 हो जाएगा पद, और आपका ये 0 हो जाएगा, b रह जाएगा, तो b के साथ रहेगा ये -2 + 1 और -2 भैया x के प्लेस पर आप रखेंगे। अब ये -10 बचा और ये -1 और -4, तो 4 हो गया, तो 10/4, तो 5/2 आ जाएगा आपका। अब ये देखिए माइनस माइनस ही तो प्लस हो गया, और ये माइनस पहले से ही है, तो ये बचेगा आपका -5/2। ऐसे ही एक तीसरा फैक्टर और बचा, x - 2, उसे भी 0 रखते हैं, तो x की वैल्यू 2, तो ये आपका c की वैल्यू आ गई आपकी 5/6। अब जहां हमने सपोज किए थे ABC, वहीं पर ले जाकर रख देते हैं, तो ABC की वैल्यू रख दी। अब इसका क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसके साथ आप इंटीग्रेशन लगाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा दिया, देखिए ये मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, सभी के साथ इंटीग्रेशन लिख दें। अब ये देखिए, ये तो एक पावर का फंक्शन है, तो लॉग हो गया इसका, और ये भी एक पावर का, तो ये भी लॉग हो गया, और ये भी एक पावर का, ये भी लॉग हो गया। बाकी ये जो कांस्टेंट टर्म है वो तो रहेंगी ही। तो आपका क्वेश्चन नंबर ये 11th हो गया। 12th में क्या है, x³ + x + 1 अपॉन x² - 1। अब देखिए, जब आंशिक भिन्न करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, तो ऊपर के फंक्शन की पावर कम होनी चाहिए। अगर अधिक है या बराबर है तो डिवाइड करेंगे, तो पहले मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, x² - 1 से इसे डिवाइड करेंगे इस तरीके से, तो x बार जाएगा, तो x³ - x। अब ये माइनस कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका माइनस, ये कितना था आपका -x है, तो ये हमने साइन चेंज किया है, तो ये कैसा हो गया +x, और ये +x तो +2x, तो 2x + 1 आपका शेषफल बचा, रिमाइंडर। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, x बार गया वो तो पूरा हो गया, प्लस शेषफल बटे ये, तो इसके भी फैक्टर हो जाएंगे x + 1 x - 1, तो इसे समीकरण नंबर 1 मान लें। अब हम इतने टुकड़े की, इतने भाग की मतलब आंशिक भिन्न करेंगे, फिर बाद में यहीं रख देंगे। तो इसकी हम आंशिक भिन्न कर रहे हैं a/, और b/, तो एलसीएम तो इधर देख ही लेते हैं हम, तो x + 1 कैंसिल हो गया, तो x - 1 आएगा, और b के साथ क्या आएगा x + 1। एक पावर के ही फैक्टर हैं तो 0 करें, तो x + 1 0, तो x इक्वल क्या आया -1। अब -1 यहाँ पर रखें और यहाँ पर रखें, ये तो 0 हो जाएगा, x + 1 0 है, तो ये -2, और ये -2 + 1 -1, तो -1 इधर है, -2, तो 1/2 आपका आंसर आ गया, यानी -1 = a × -2, तो ये a की वैल्यू हाफ आ गई। x - 1 0 रखिए, तो x = 1, तो x की वैल्यू 1 रख दें, ये तो 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका। तो अब हम इसमें x = जब 1 रखेंगे, तो 2 × 1 + 1, और ये कितना, ये तो 0 हो गया, और ये 1 + 1, तो 2 इधर भी हो जाएगा, इधर 3 हो गया, तो 3/2, तो b की वैल्यू हो गई 3/2। अब यहाँ पर रख दें जहाँ a b की वैल्यू हमने मानी थी, तो a की और b की वैल्यू हमने रख दी 1/2 x + 1 3/2 x - 1। ये पूरा हमने कहाँ था, यहाँ था, तो इस पूरे का मान यहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में ये ले जाकर रख दिया, तो आपका ये फाइनल हो गया है। अब इंटीग्रेशन कर दें आप, तो सभी के साथ इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका, ये x है, तो x का हो जाएगा x² / 2, और ये क्या है dx/x + 1, तो इसका log x + 1, और हाफ तो रहेगा ही, और ये 3/2, और ये log x - 1, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर हो गया है 12th। 13 में क्या है, 2/1 - x 1 + x का स्क्वायर,
और ये हमें फिर पार्शियल फ्रैक्शन करनी है। तो ये दूसरे टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन है, जब एक फंक्शन 2 पावर का होता है उसके लिए डबल नियतांक आते हैं। एक पावर के लिए तो हमने a अपॉन लिख दिया, प्लस अब a के बाद कौन सा आएगा नियतांक, b आएगा, c आएगा, तो इसके साथ 2 आएंगे, यानी कि b और c 2 आएंगे। तो इन्हें लिखते कैसे हैं, एक के साथ x लगा देते हैं, किसी के साथ लगाते हैं cx प्लस b लिखते हैं या bx प्लस c लिखते हैं, अपॉन ये हो गया। एलसीएम इधर देख ही लेंगे, तो a के अपॉन में ये है तो कैंसिल हो जाएगा, तो a के साथ तो मल्टीप्लिकेशन में ये आएगा, और bx प्लस c के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा आपका मल्टीप्लिकेशन में। एक पावर का फैक्टर आपका एक ही है यहाँ पर, तो उसे ही 0 रख लें। यदि 1 माइनस एक्स 0 तो x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 1 रख दें यहाँ भी, और ये तो 0 हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1, तो इधर बचा 2, तो a इक्वल टू 1 1 1 प्लस 1 2, तो 2 1 जा 2, तो a की वैल्यू आपकी 1 आ गई। अब इस टाइप की जो पार्शियल फ्रैक्शन होती है, जब 2 पावर का हमारा फंक्शन होता है, तो हम केवल क्या करते हैं, एक पावर वाले को ही 0 रख के जो भी वैल्यू निकल जाती है उसे निकाल लेते हैं। अब उसके बाद बाकी जो बचे उनके लिए इसी समीकरण को दोबारा लिखते हैं। इसको हमने लिख दिया पुनः, यानी कि अगेन। तो पुनः हम लिखेंगे इसे, तो इसमें क्या करेंगे, सब मल्टीप्लाई कर लें। तो a इंटू 1 a एक्स स्क्वायर और बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर और c और माइनस सी एक्स। एक्स स्क्वायर वाले देखिए इकट्ठे करो तो a माइनस बी एक्स स्क्वायर, एक्स वाले b है और ये माइनस c है तो b माइनस सी एक्स, और कांस्टेंट a है और c है। अब दोनों तरफ गुणांकों की तुलना करेंगे, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक किया, इधर है नहीं तो 0 हो गया। a की वैल्यू रख दें 1, तो v की वैल्यू भी निकल गई। अब देखिए इधर x का गुणांक b माइनस सी है, तो इधर है नहीं तो ये भी 0 रख दें। b की वैल्यू रख दें 1, तो 1 माइनस सी 0, तो c की वैल्यू भी निकल गई। अब हमें तीसरा रखने की जरूरत नहीं है, हालांकि अगर जरूरत पड़ती तो a प्लस सी, यहाँ पर अचर पद है, इधर क्या है अचर पद यानी कांस्टेंट 2 है, तो a प्लस सी आप क्या रखते 2 रखते अगर रखने की जरूरत पड़ती तो। अब a b c की वैल्यू इसमें समीकरण 1 में ले जाकर रखते हैं, तो a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू सभी मैंने रख दी। भाई b और c 1 और 1 है, 1x और x वो 1, तो x प्लस 1, तो ये बचा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इंटीग्रेशन का साइन लगा दें, इसका इंटीग्रेशन इसका, तो देखिए इसका तो लॉग हो जाएगा, लॉग 1 माइनस एक्स, लेकिन ये इसका दोबारा डिफरेंशिएशन -1 हो रहा है तो अपॉन में लिखा जाएगा -1, तो ये मैंने -1 अपॉन में लिख दिया। तो ये तो पूरा हो गया। इसका कैसे करते हैं आपने पहले पढ़ चुके हैं, तो एक बार x के अपॉन में लिख दें इसे, एक बार 1 के अपॉन में, 2 क्वेश्चन हो गए, यानी कि दोनों को अलग अलग डिवाइड कर दें, तो इसके अपॉन में भी आएगा, इसके अपॉन में भी आएगा। अब देखिए इसका नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बना दें आप, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन हुआ क्या 2x, तो ऊपर 2x बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई, तो 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब ऐसा होता है तो ये ट्रिक हमने बताई थी कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स और डी एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग एफ एक्स, यानी कि अपॉन वाला जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा है तो उसका इंटीग्रेशन होगा लॉग एफ एक्स। तो इसका हो गया आपका इंटीग्रेशन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये तो आप जानते ही हैं tan इनवर्स का हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर ये 13 कंप्लीट हो गया है। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, ये है 14, 3x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और dx। अब देखिए काम तो वैसे ही होना है, पार्शियल फ्रैक्शन होनी ही है, लेकिन इसके लिए थोड़ा ये शॉर्ट ट्रिक, क्योंकि एक ही फैक्टर है तो इसी को हमने t सपोज कर लिया, तो dx यानी x इक्वल टू एक तरह से कह दें t माइनस 2 हो गया, तो dx इक्वल टू कितना हुआ dt। तो मैंने x की जगह x प्लस 2 की जगह तो t रख दिया, t स्क्वायर हो गया, dx की जगह dt, लेकिन ये x समाप्त नहीं हुआ, तो जो हम t सपोज करते हैं उसी में से x का मान भी निकाल लेते हैं, x इक्वल टू t माइनस 2, तो t माइनस 2 बाकी जो बचा है x उसकी जगह रख देते हैं, मतलब जो t सपोज करते हैं वो तो t रखेंगे ही, dx की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद भी जो x बच गया उस x का मान कहाँ से, जहां मानते हैं वहीं से x का मान निकाल कर ले आते हैं, तो यहाँ रख दिया, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 3t माइनस 6 तो -1 तो -7 हो गया। अब सेपरेट डिवाइड कर दो अलग अलग, मतलब इसे भी डिवाइड करो इसे भी, तो 3t अपॉन टी स्क्वायर -7 अपॉन टी स्क्वायर,
तो एक टी एक पावर कैंसिल हो गई, 3/t माइनस 7/t स्क्वायर। इसका तो आपका लॉग होगा तो 3 log t, मॉडुलस में लिखते हैं लॉग का अंदर जो भी होता है, तो 3 log t। और इसका देखिए माइनस 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/x होता है, हमने पहले भी याद करवाया, x की पावर -2 होगा जैसे, तो इसका क्या होगा पावर प्लस वन, तो माइनस तो ये बचेगा ही और अपॉन में ये आ जाएगा, तो 1/t स्क्वायर का माइनस का 1/t हो जाएगा, माइनस पहले से ही था तो प्लस हो गया, तो 7/t। t की वैल्यू रख दें आप, तो जो भी है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। 15 में क्या है 1/x4 - 1, इसके फैक्टर कर दिए हमने। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करनी है, ये ऐसे ही एडजस्ट हो जाएगा। कैसे, ऊपर 1 है तो इन दोनों को माइनस किया, यानी कि x² प्लस माइनस x² - 1, तो जब इसे माइनस करेंगे इसमें से तो साइन चेंज होंगे, तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2 बचेगा, तो यहाँ पर ऊपर 2 बचा था 1, तो इस 2 को जो 2 बचेगा उसे कैंसिल करेंगे, अपॉन में 2 लिख दें, यानी कि 2 से भाग भी कर दिया, बस हमारा पूरा हो गया। अब इसे भी डिवाइड करें, इसे भी, तो देखिए दोनों के अपॉन में ये मैंने फंक्शन इसके भी लिख दिया और इसके भी, तो ये x² प्लस 1 कैंसिल होगा, यहाँ पर x² माइनस 1 कैंसिल होगा, तो ये बचा x² माइनस 1 dx, और यहाँ बचा ये। इनके आपके डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, ये x² माइनस a² वाला है, 1/x² माइनस a² क्या होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, a की जगह 1 है तो a की जगह 1, ये आपका tan इनवर्स है ही, तो आपका क्वेश्चन ये आपका 15 सॉल्व हो गया। 16 में क्या है dx अपॉन x और x की पावर n प्लस 1। अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन मैं ऊपर बना लूं तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखें, x की पावर n का क्या होगा n x की पावर n माइनस 1, तो x की पावर n माइनस 1 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है इसे, तो x की पावर n माइनस 1 ऊपर तो दिख ही रहा है, नीचे x की पावर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n माइनस 1 और इसकी 1 प्लस, तो x की पावर n बची, तो मैंने x की पावर n को जब t माना तो देखिए x की पावर n माइनस 1 dx, इसकी जगह dt अपॉन n आ जाएगा, इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा dt अपॉन n, तो अपॉन n मैंने बाहर लिख दिया, ये t, तो t और t प्लस 1। ऐसी पार्शियल फ्रैक्शन भी हमें करनी नहीं पड़ेंगी, कैसे, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है 1, तो ऊपर तो 1 पहले से ही था, तो मैंने इन दोनों को ही माइनस करके लिख दिया। अब प्रत्येक पद को भाग करें, इसे भी और इसे भी, तो मैंने दोनों को भाग कर दिया, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा 1/t प्लस 1। अब दोनों ही एक पावर के हैं तो दोनों के आपके इंटीग्रेशन हो गए log t और log t प्लस 1 t की। अब देखिए ये माइनस है तो log m माइनस log m अपॉन n भी लिख सकते हैं। अब t की वैल्यू रख देंगे, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 में क्या है cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स। अब ध्यान से देखें साइन x का डिफरेंशिएशन ऊपर छपा है तो हमने साइन x को ही t मान लिया, cos x dx इक्वल टू dt, तो ऊपर तो dt आ जाएगा और 1 माइनस टी 2 माइनस टी। अब देखिए प्रत्येक, अब इन दोनों को माइनस कर रहे हैं इन दोनों को, तो इन दोनों का डिफरेंस करके क्या बचेगा ऊपर 1, तो 1 तो पहले से ही है, यानी कि 2 माइनस टी में से इसे माइनस करोगे जब 2 माइनस टी और माइनस 1 माइनस टी, तो ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस 1 प्लस का टी कैंसिल हो गया आपका, 2 माइनस 1 1 बचा, यानी कि ऊपर 1 जो है उसको इस तरीके से लिख दिया, या इन दोनों का हमने डिफरेंस करा तो 1 आया। अब प्रत्येक पद को भाग कर दो, तो प्रत्येक पद को मैंने भाग कर दिया तो ये कैंसिल होगा, यहाँ पर ये कैंसिल होगा, क्या बचा 1 माइनस टी और ये क्या बचा 2 माइनस टी। अब ये जब एक पावर का है तो इसका तो इंटीग्रेशन क्या होगा आपका लॉग होगा, कैसे, देखिए ये यहाँ पर आ गए तो इसका आपका इंटीग्रेशन आपका लॉग होना है, 1/1 माइनस टी का क्या हो गया log 1 माइनस टी, लेकिन ये इसका दोबारा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो -1 आ रहा है तो -1 अपॉन में लिख दिया। इसका भी log होना है लेकिन इसका डिफरेंशिएशन भी क्या है -1, तो वो अपॉन में आएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये माइनस। अब देखिए log m प्लस का है और माइनस log n, तो log m अपॉन n, तो इसके अपॉन में ये आ जाएगा, t की वैल्यू रख दी, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है x² प्लस 1 x² प्लस 2 अपॉन x² प्लस 3 x² प्लस 4।
देखिए पहले तो सिंपली मैंने एक्स स्क्वायर को क्या लिख दिया, केवल वाई लिख दिया है। भाई पहले हमने एक्स स्क्वायर को, ये कोई माना वैसा नहीं है कि जिसका डिफरेंशिएशन किया जाए, हमने अलग से सभी जगह क्योंकि एक्स स्क्वायर था उसके स्थान पर वाई रख लिया है और वाई को बाद में वापस कर देंगे, एक्स स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर की जगह वाई वाई रखा तो ये देखिए इनके प्रोडक्ट आ गया। मैंने बताया था पार्शियल फ्रैक्शन तब तक नहीं होती जब ऊपर अगर अधिक पावर है या नीचे के बराबर है। तो देखिए ऊपर की जो फंक्शन की पावर है 2 है, नीचे भी 2 है, तो ऊपर बराबर पावर है तो पहले भाग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से पहले भाग करेंगे तो देखिए एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा। अब साइन चेंज कर दिए, कैंसिल हो गया, तो ये माइनस का 4y और माइनस का 10, तो ये आपका शेषफल हो गया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 बार गया तो 1 तो पूरा हो गया, प्लस शेषफल बटे भाग जिससे कर रहे हैं ये आ गया, माइनस चाहे कॉमन लेके लिख दें। अब देखिए ये बचा फंक्शन, इसके फैक्टर वापस कर दो क्योंकि इसके बदले में ये लिखा था तो इसके फैक्टर ये हो गए। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब इतने हिस्से की ही हम क्या करेंगे, आंशिक भिन्न अभी पीछे की थी तो a अपॉन और b अपॉन लिख दिया। अब a के साथ तो ये आएगा मल्टीप्लिकेशन में, b के साथ ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक एक फैक्टर को जीरो करेंगे, y प्लस 3 जीरो किया तो y इक्वल्स टू -3, तो y प्लस 3 जीरो करेंगे जीरो हो जाएगा आपका। y की जगह -3 रख दें, यहाँ पर भी रख दें तो देखिए 4 3 12, माइनस के 12 तो ये हो गए और प्लस का 10 और ये प्लस का 1 तो माइनस का 2 बचा, तो a की वैल्यू आपकी -2 आ गई। अब y प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू -4 हुआ, तो -4 रख दें यहाँ पर, -4 और ये प्लस 10 और आपका ये तो 0 हो जाएगा, इसकी जगह -4 आया तो इधर क्या बचेगा आपका -1 और इधर बचेगा -4 4 16, माइनस का 16 प्लस 10 तो -6, इधर -6 इधर -1 तो +6 हो गया। तो a और b की वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो a और b की वैल्यू मैंने रख दी -2 और 6। अब समीकरण 1 में ले जाकर रख दो। भाई समीकरण 1 जो थी तो वहां पर हमने इस भाग का मान रख दिया समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 देख लें एक बार, देखिए ये थी समीकरण 1, तो इसने भाग की मैंने इसकी हमने क्या किया, ये पार्शियल फ्रैक्शन, तो यहाँ पर ले जाकर रख देंगे हम इसे। तो हमने यहाँ रख दिया, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो चाहे तो 1 प्लस 2 अपॉन बाई प्लस 3 और -6 अपॉन बाई प्लस 4। अब देखिए जो एक्स स्क्वायर की जगह बाई रख लिया था, बाई की जगह एक्स स्क्वायर रख लो क्योंकि अब हमारा पूरा काम हो चुका है। तो हमने सभी जगह बाई की जगह क्या रख दिया, एक्स स्क्वायर रख दिया। अब इंटीग्रेशन कर दें तो सभी के साथ इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब 1 का तो x हो गया, इसे क्या लिख सकते हैं हम, √3 का होल स्क्वायर, इसे 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका बना dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स का 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, तो a की जगह √3 है। ऐसे ये 1 अपॉन ए यानी 1/2 और tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये आपका इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, ये 18 था तो 19th क्वेश्चन लेते हैं हम। तो 19th क्वेश्चन में आपका है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब देखिए ये तो बहुत सीधा ही क्वेश्चन हो गया, क्यों, ऊपर 2x है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है ऊपर, तो एक्स स्क्वायर को t माना, 2x dx dt हो गया, तो 2x dx की जगह dt आ गया, तो ये dt अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 3। इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे, कैसे, भाई इन दोनों को घटा रहे हैं हम तो t प्लस 3 में से इसे घटाएंगे तो 2 बचेगा, क्यों, t प्लस 3 माइनस t प्लस 1 करोगे तो माइनस साइन चेंज करोगे तो 3 माइनस 1 क्या बचेगा 2, तो ऊपर 2 बचेगा, इन्हें माइनस करने के बाद यहाँ क्या बचेगा, इसको घटा के 2, तो ऊपर तो 1 था तो 2 से डिवाइड कर दिया हमने उस 2 को कैंसिल करने के लिए, तो ये 1/2। अब इस पद से इसे और इसे दोनों को भाग कर दें, यानी कि दोनों से इसे भी और इसे भी, तो दोनों को भाग कर दिया तो t प्लस 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर t प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए इसका वो इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग, और इसका भी लॉग क्योंकि एक पावर का है, log m माइनस log n, तो log m अपॉन n। t की वैल्यू रख दी हमने, t की वैल्यू कितनी थी, एक्स स्क्वायर, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 हो गया। 20 में क्या है, dx अपॉन x और ये x की पावर 4 माइनस 1। तो अब देखिए
यहाँ पर एक्स की पावर 4 है, एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन होगा एक्स क्यूब आएगा उसमें, तो हमने एक्स की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है, तो एक्स क्यूब आ गया ऊपर और एक्स क्यूब नीचे भी लिखेंगे तो एक्स की पावर 1 यहाँ से आएगा, एक्स 4 हो गया। तो ये आपकी ट्रिक है, यानी कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक हमने एक्स की पावर एन वाला कराया, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। एक्स और एक्स की पावर एन प्लस 1 था ना अभी भाई, ये था एक्स और एक्स की पावर एन प्लस 1, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड के आए हुए हैं सभी। अब हमने यहाँ पर इसे टी माना, 4x क्यूब डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो एक्स क्यूब डी एक्स क्या हो गया, डी टी अपॉन 4, तो अपॉन 4 तो इधर लिख दिया, ये डी टी हो गया। अब देखिए इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फिर वही मैंने बताया, इन दोनों को माइनस कर लो, टी में से इसे माइनस कर रहे हैं तो ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 तो है ही ऊपर, तो इन दोनों का अंतर क्या आएगा 1। तो अब प्रत्येक को भाग करेंगे इसे और इसे, जब इसे भाग करेंगे तो t कैंसिल हो जाएगा तो t माइनस 1 बचा, इसे भाग करोगे तो t माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, t बचा, तो log t माइनस 1 और माइनस log t, तो इसे क्या लिखेंगे log m माइनस log n, log m अपॉन n लिखेंगे आप और प्लस का c, t की वैल्यू आप रख देंगे x की पावर 4 और ये पूरा आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया 21। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन इसमें है, dx अपॉन 1 अपॉन डी एक्स अपॉन क्या, e की पावर x माइनस 1। देखिए जब भी e की पावर x होगा अपॉन में तो हमें ऊपर बनाना पड़ेगा, क्यों, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, तो e की पावर x हमने ऊपर कैसे बनाएंगे। देखिए एक तरीका तो ये है कि कॉमन लें, या एक तरीका ये है कि e की पावर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, मतलब तो देखिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब क्या करते हैं, e की पावर x को t सपोज कर लें, तो e की पावर x dx तो हो गया dt, तो e की पावर x dx हो गया dt, e की पावर x t रख दिया, तो ये अभी वाला क्वेश्चन बन गया। इन दोनों को माइनस करो, t में से इसे घटाओ तो 1 बचेगा और ये अपॉन में है ही। अब इसको इससे भी डिवाइड करो, इससे भी, तो इससे डिवाइड करेंगे तो t कटेगा तो 1 अपॉन t माइनस 1 आएगा, माइनस इसे डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन t बचेगा। ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया log, इसका भी log, तो log m अपॉन n हो जाएगा, क्योंकि log m माइनस log n, तो log m अपॉन n और प्लस c तो चलता ही है। अब e की वो t की वैल्यू रख दी, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया 21। तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगली वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।